तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एएलपी जो साइको है उसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, और ये जो एवरेज निकलने वाला है, जो टी स्कोर बनने वाला है, वो या तो शिफ्ट वाइज बनेगा या फिर बनेगा ऑल ओवर शिफ्ट का। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि चाहे एग्ज़ाम को लेकर हो या एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेकर एनालिसिस हो या फिर अब साइको की कट ऑफ को लेकर एनालिसिस हो, भाई रेलवे ने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। कोई भी चीज़ को लेके कोई सिस्टम कुछ सही नहीं हो रहा है। कट ऑफ को लेकर अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत कि कोई बच्चा सीबीटी फर्स्ट पास करता है, सेकंड पास किया, उसने ट्रेड को पास किया, उसने साइको एग्ज़ाम को पास किया, उसके बावजूद भी 70 75 80 वाले बंदे आज भी बिल्कुल इतने डाउट में हैं कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा। 80+ वाले भी ये तलाक मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये भाई रेलवे चल क्या रहा है, मेरे समझ नहीं खा रहा है खुद ही कि इतने फेज से गुजरने के बाद भी रिजल्ट इतना हाई क्यों रह रहा है। मान लीजिए कोई सिंगल एग्ज़ाम होती तो उसकी बात अलग थी। सिंगल एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ हाई जाती है, जैसा कि हमने टेक्नीशियन के अंदर भी देखा था कि टेक्नीशियन के अंदर काफ़ी हाई कट ऑफ चला गया था। लेकिन उसका रीज़न ये था कि भाई उसमें सिंगल एग्ज़ाम था। लेकिन यहाँ पे हम इतने फेज से गुजर रहे हैं कि हमने चार चार चीज़ें निकाली हैं, उसके बावजूद भी हमें कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। तो ये भाई नाइंसाफ़ी। इसमें बच्चा क्या सोचेगा यार कि भाई मैं तैयारी करूँ या नहीं करूँ, इस चीज़ के डाउट में आ जाएगा। तो अगर इस बार एएलपी की हाई कट ऑफ रह जाती है ना, तो भाई तैयारी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कौन से फील्ड में जाके उतरूँ जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। भाई सभी स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम में इस टाइम पे। पहले ही तो कट ऑफ को लेकर बड़ा बवाल हुआ पड़ा है, उसके बाद अब ये जो फिजिको का है, जो साइको का, ये बता रहे हैं कि भाई इतना कट ऑफ जाएगा, इतना जाएगा, ऑल शिफ्ट का इतना जाएगा, या फिर शिफ्ट वाइज निकालेंगे या फिर ऑल ओवर निकालेंगे। अब ऑल ओवर निकाल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई 15 तारीख वालों का लॉस हो जाएगा, और अगर शिफ्ट वाइज निकल रहा है तो 31 तारीख वालों का। तो भाई लॉस तो स्टूडेंटों का ही हो रहा है, रेलवे वालों का थोड़ी ना कुछ हो रहा है। कट ऑफ तो यही लोग इतनी बढ़ा के दे देंगे, रहेंगे तो हम ही लोग, दुख तो हमारे ही होगा ना। इस बात को आप एग्री करते हो कि आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि भाई एएलपी जो साइको है उसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, और क्या शिफ्ट वाइज एवरेज निकलेगा या फिर टी स्कोर बनेगा ऑल ऑफ शिफ्ट का। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि भाई जो आपका एवरेज बनने वाला है वो शिफ्ट वाइज ही बनने वाला है। अगर ऑल ऑफ एवरेज बनाना था तो आरडीएसओ इस चीज़ को कहता कि भाई मैं ऑल ओवर बनाऊंगा ना। इसने कहीं भी नोटिफिकेशन के अंदर ये नहीं दिया है कि ऑल ओवर बनेगा या शिफ्ट वाइज बनेगा। लेकिन शिफ्ट वाइज बनने के चांसेस इस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि इन्हों को पहले ही देखो, री एग्ज़ाम तो अब हुआ है, पहले पता थोड़ी ना था कि री एग्ज़ाम होगा। पहले तो यही था कि 2 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, 15 को कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो उस हिसाब से इन्होंने ये सोचा था कि भाई कि अगर हम जोन जोन वाइज कराएं एग्ज़ाम को, अगर एक शिफ्ट की एक ही जोन वाइज अगर एग्ज़ाम होती तो नॉर्मलाइजेशन नहीं, जो टी स्कोर बनता वो जोन वाइज ही बनता। लेकिन इन्होंने पहली बात तो जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जोन की कराई। जैसे मान ली एक ही जोन का बच्चा है, वो शिफ्ट फर्स्ट में बैठा है, उसी दिन शिफ्ट 2 में भी बैठा है। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा भाई एक बात बताओ आप कि सभी का पेपर अलग अलग आया है। शिफ्ट फर्स्ट वालों का अलग आया है, शिफ्ट 2 वालों का 15 तारीख वालों का अलग आया है, और 31 तारीख वालों का अलग आया है। तो अलग अलग टी स्कोर तो निकलेगा ही सबका। ये थोड़ी ना है कि भाई जिसका इजी पेपर है वहाँ पे उसने 20 21 कर रहा है, और अब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए मेमोरी थोड़ी हार्ड देने के बाद में वो 15 16 कर पा रहा है, अगर मान लीजिए उसके हिसाब से एवरेज निकालें तो वहाँ 20 21 जा रहा है, लेकिन यहाँ तो बंदे कर पाए 16 17 ही। तो ऐसे कैसे एवरेज निकाल देंगे वो। तो इससे तो शिफ्ट वाइज ही एवरेज निकलना चाहिए ना कि भाई इस शिफ्ट का इतना एवरेज गया है, क्योंकि हर चीज़ में डिफरेंस था। ये थोड़ी ना था कि सब चीज़ें ही सेम थी, पांचों बैटरी टेस्ट सेम थी लेकिन पैटर्न वही था, लेकिन उनमें जो आकृतियाँ वगैरह सब कुछ अलग थी भाई। किसी शिफ्ट में वो इजी पड़ रही थी तो किसी के लिए वो हार्ड लगी है। दो कभी ये नहीं हो सकता कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर उतने बंदों ने किया है जितना सेकंड शिफ्ट के अंदर, बराबर एवरेज कभी नहीं आ सकता। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि शिफ्ट वाइज ही एवरेज जाएगा। 15 तारीख का अलग निकलेगा, 31 तारीख वालों का अलग निकलेगा। अब अगर ऑल ओवर अगर ये निकालते हैं,
अगर ऑल ओवर ये निकालते हैं तो ये 31 तारीख वालों का जो ये एग्ज़ाम हुआ इसकी तरफ से काफ़ी उछाल आ जाएगा। इससे जो साइको का जो टी स्कोर है, जो एवरेज है, वो काफ़ी हाई चला जाएगा और काफ़ी हाई कट ऑफ जा सकती है भाई साइको। और उस हिसाब से जो अगर आप बात करोगे ना, तो फिर जो आप सोच रहे हो कि भाई मैं 15-16 पे मेमोरी के अंदर पास हो जाऊंगा, भाई पता है आरडीएसओ ने क्या बोल रखा है? आरडीएसओ ने ये बोल रखा है कि अच्छे अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी लोग साइको के अंदर फेल कर जाते हैं। उसका मेनली रीज़न यही होता है कि एवरेज स्कोर कितना गया है। मान लीजिए आपकी शिफ्ट के अंदर एवरेज 21 गया है ना, तो आप 20 है तो भी डिसक्वालीफाई नहीं। तो इस चीज़ को सोचते हुए अगर मैं शिफ्ट वाइज की बात करूँगा तो शिफ्ट वाइज तो भाई वही एवरेज रहेगा, उससे ज़्यादा एवरेज जाएगा नहीं। अब एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि कितना है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मेमोरी टेस्ट की। तो मेमोरी टेस्ट में जिस भी भाई के 15 क्वेश्चंस ठीक हैं, 15 से 16 क्वेश्चंस वो सेफ़ है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ क्लॉक टेस्ट की, तो क्लॉक टेस्ट में जिस भी भाई के अगर 11 से 12 क्वेश्चंस ठीक हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ क्यूब की, तो क्यूब में 35 क्वेश्चन जिसके राइट हैं वो ठीक है। और उसके बाद मैं फिगर पोजीशन की मैं बात करता हूँ, तो फिगर पोजीशन में जिस भी भाई के 40 हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। और जिसकी सेम फिगर की अगर मैं बात करता हूँ तो जिसके 47-48 मार्क्स बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन यही अगर इन्होंने ऑल ओवर शिफ्ट का एवरेज निकाल दिया ना भाई, और जो ये आरआरबी का कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है ये। क्योंकि देखो ना, तो सीबीटी जब साइको के बोला था कि सभी का री एग्ज़ाम कराओ, किसी ने नहीं कराया। सीबीटी 2 का रिजल्ट वापस दो, फिर भी रिजल्ट वापस नहीं आया। तो ये आरआरबी भाई कुछ भी कर सकती है। अगर ऑल ओवर शिफ्ट का एवरेज निकलता है तो मैं बता रहा हूँ कि कितना एवरेज जा सकता है। तो मैं बताऊँगा टी स्कोर किस हिसाब से बनेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मेमोरी टेस्ट की, तो मेमोरी टेस्ट में जिस भी भाई के फिर 18 से 19 क्वेश्चन सही हैं उसका होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्लॉक टेस्ट की, तो क्लॉक टेस्ट में जिस भी भाई के 13 से 14 क्वेश्चन राइट हैं उसका हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ क्यूब की, तो क्यूब के अंदर 38 से 39 क्वेश्चन जिस भी भाई के सही हैं उसका हो जाएगा। और उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ फिगर पोजीशन की, तो फिगर पोजीशन की मैं अगर बात करता हूँ तो फिगर पोजीशन के अंदर जिस भी भाई के अगर 45 मार्क्स हैं, 44 से 45 मार्क्स हैं वो सेफ़ है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ सेम फिगर की, तो सेम फिगर के अंदर जिस भी भाई के मार्क्स अगर 50 के समथिंग है, 50 से लेके 52 क्वेश्चन हैं, वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा। तो ये रहेगा भाई साइको के अंदर सेफ स्कोर, इससे कम नहीं रहने वाला अगर ऑल ओवर शिफ्ट का निकलता है। बाकी गुजारिश यही रहेगी कि भाई शिफ्ट वाइज ही एवरेज निकाल दो, क्योंकि बच्चों के साथ भाई खिलवाड़ हो जाएगा। कम नंबर वालों का भी इस टाइम पे सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो कट ऑफ जो बोल रहे हो ना कि आप कम जाएगी, तो फिर कट ऑफ कम ही जाएगी भाई। ऑल ओवर शिफ्ट का एवरेज निकलेगा, बहुत बंदे फेल होंगे फिर। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ भाई। धन्यवाद।